तो गाइस यहाँ पे मैं ये देखिए चूड़ी, मेरी साड़ी क्योंकि ग्रीन और रेड था तो यहाँ पे मैंने उसको मिक्स करके दोनों कलर को लगा ली। जब काम चलाओ काम होता है तो इसी तरीके से होता है। तो मैं यहाँ पे इसी मैं बातें कर रही थी, लेकिन उधर वॉइस काफ़ी ज़्यादा गाना वाना चल रहा था क्योंकि ढोल नगाड़े स्टार्ट हो गए थे शादी का। तो और घर में भी मिस्त्री लोग काम कर रहे थे, खटर पिटर आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोग से बातें फिर से वॉइस को म्यूट करके ओवर की वॉइस तो थोड़ा सा इसीलिए, नहीं तो पूरी वॉइस मैंने इसमें सारा बात, बाबू भी मेरा बता रहा था बैंगल्स के बारे में। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। थी इस समय सुबह के बजे हैं 10:30 और ब्लॉग मेरा भी स्टार्ट हो रहा। आज फिर लेबर मिस्त्री लोग काम करने नहीं आए तो फिर मेरा दोपहर का ब्लॉग भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो लोग कल जो आए थे मैं दिखा रही हूँ किचन में बस आए थे, थोड़ा सा काम उस सीलिंग का देख रहे हैं ना, प्लास्टर हुआ, बस सीलिंग को किए, फिर इसको ऐसे ही छोड़ के किचन को चले गए। तो आज नहीं वो लोग आए और अभी आज भी वहाँ पे बगल में भोजन ही करना है, क्योंकि आज बारात वापस आई है, दुल्हन आएगी 17 को, क्योंकि हमारे यहाँ जो है कोई शादी में नहीं आता है, कुछ हो गया था, कोई पहले थी मर चुकी थी कि उनके पति क्या हुआ था, कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण शादी में नहीं आती हैं औरतें। गौना के रस्म होता है, तो गौना के रस्म में होता है क्या, जैसे आप एक दिन बाद भी लाओगे तभी गौना हो जाए माना जाता है, या आप साल भर बाद एक महीने में, ऐसे होते सिस्टम जो भी हो वो सब होता है। वो यहाँ उसी हिसाब से जिसका जैसा जो सिस्टम होता है या जैसी चली आती है वो चीज़ें होती हैं। तो दुल्हन ही बारात तो आ गई है, दुल्हन आएगी 17 को, दुल्हन तो अब हम लोग देखिए क्या करते थे, पाते कि नहीं, तो थोड़ा सा। और अभी आज भोजन वो मौरी उरी जो होता है वो सब सर्वानों ने जो गट्ठा हाथ में बंधा रहता है, कंगन उंगन वो सब छुड़वाया जाएगा, तो इसलिए आज वहाँ भी फिर आज इतनी टाइम भोजन वहीं करना है, तो भोजन नहीं बन रहा है, मैं हूँ खाली, किचन भी है खाली। तो यहाँ देखिए किचन क्या रूम है तो खाली, अभी जस्ट मैं बैठी थी, मैं सोची चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये रूम जो प्लास्टर हो रहा था ये भी हो गया, इसमें काफ़ी अंधेरा रहता है, बट नीचे का भी नहीं हुआ, ये होगा। और सीढ़ी मैं दिखाती हूँ, सीढ़ी जो मेरा हो रहा था 3 से 4 डंडे बाकी थे वो भी हो चुके फाइनल। ये देखिए जमीन से लेके ऊपर तक हो गया। अब देखने से लुक अच्छा लग रहा है ना, जब कोई भी चीज़ों को संवार दीजिए तो बहुत अच्छा लगने लगता है। और थोड़ी थोड़ी जब बाकी रह जाती है तो उसमें कुछ चीज़ें होती है जो नहीं हो पाता, तो देखने से। और मेन वही मैं बताती हूँ कारण था, जब हम लोग रहते नहीं थे तो कोई मतलब नहीं हो पाता था करने का, इस बार भी नहीं था, लेकिन डिसीजन लेना पड़ा इस बार हम लोग 15 से 20 दिन यहाँ रह भी गए। और डिसीजन इसके पहले ही लिया गया था, पहले इसलिए लिया गया था, कारण था कि ये जो सीढ़न था बारिश वारिश होने के कारण यहाँ पे क्या होते हैं ना, दीमक होते हैं, तो वो गेटों में दीमक लग गए थे, दीवारों में मिट्टी और से वजह से लग रहे थे, जिसके कारण मजबूरी में वो ठीके पे देख कर इसे डिसीजन लिया गया कि नहीं उसे करवाना ही है, सही नहीं थी। इतना बड़ा घर बनाने के बाद वो गिर जाए, दीमक लग जाए तो ये बहुत बड़ी तकलीफ़ की बात होगी, तो इसलिए डिसीजन लेना पड़ा। नहीं तो कुछ उसी का हम लोग वहाँ पे कुछ करते, बट लेकिन घर हर जगह सही होना चाहिए, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। आज गांव था, बना हुआ था, सब कुछ सिस्टम था, तभी ना हम लोग यहाँ पे आके रहने लगे, या रहे नहीं तो कैसे रहते, ये सोचते ना कि आज मेरा भी गांव होता था हम भी चलते। कई बातें आ जाती है नहीं आप इस चीज़ को, तो जिसके पास गांव होगा, जिसके पास जो होगा, सब लोग इस बात को समझता है, जिसके पास नहीं भी होगा वो भी अगर कभी सोचता होगा चलो लोग कुछ अपने, कोई लोग जाते होंगे गांव तो सोचते हैं ना, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर है गांव घर अपना तो कभी उसे ख़त्म नहीं करना चाहिए, बनाए रखना चाहिए, कभी भी ज़रूरत पड़ने पर इंसान जा सकता है। तो ये सब यही है। तो यहाँ देखिए किचन में मैं आती हूँ और मैं कुछ आप लोग को नया यूनिक चीज़ दिखाती हूँ। यूनिक क्या है, पहले का फैन चला, थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम होगी। यूनिक ये तो अभी नहीं है, ये आज 18-19 साल बाद जो है कि आपको मैं दिखा रही हूँ। ये है,
ये मेरे पति जी का शादी जब हुई थी तब का पगड़ी है, मैं लगा लूँ। ये इधर रहता किधर रहता मुझे भी नहीं मालूम। तो तक ये देखिए सहरा सलामत है सहरा। तो अभी तक ऐसे ही ये जो बक्सा है ना, इसमें मम्मी ऐसे करके रख दी थी तो बचा रह जाता है। और ये सब बर्तन वगैरह जो है ये थोड़ा हल्का है, पी सबको। अभी यहाँ पे मैं ये मेरे ससुराल मायके से मिला था कंडा, यहाँ रखा हुआ है। और अलमारी मेरी अब आपको सामने दिखाई दे रही है, हाँ पूरी दिखाई दे रही है, इसमें लाइट भी है और यही सब चीज़ें हैं। तो अभी जस्ट मैं ये सब चीज़ें धीरे धीरे सटा रही हूँ। और मुझे सबसे अच्छा मुझे तो उतना नहीं लगा, क्योंकि मैं पहले भी देखी थी, आई थी कि मेरे बच्चों को बहुत ही अलग ही यूनिक लगा। बोल रहे थे मम्मा इसे लेके चलना है बनारस। तो आप लोगों ने कभी इसे देखा? आज लोग इसे फैशन में खरीद के बालकनी में या कहीं टांगते हैं, लैंप जलता है, अच्छा लगता है लोगों को, लुक अच्छा। पहले ये इसी के उजाले से सब लोग काम करते थे। तो ये देखिए मेरा मन तो नहीं, लेकिन मेरे बच्चे ज़रूर जिद करें मम्मा इसे ले चलो, मम्मा इसे ले चलो। इसे वहाँ पे इसमें मिट्टी का तेल पड़ता है, जो यूज किया होगा उसे मालूम होगा ये चीज़। तो इसको लैंप बोलते हैं, तो ये लैंप ही है। और बच्चे जिद करें ले चलो वहाँ पे लगाने के लिए, नहीं अलग होता है। उन सबको ये यूनिक लग रहा है, क्योंकि वो सब तो देखे नहीं अलग लग रहा है। तो ये मैं आई थी उसके पहले से था, ये मैं आई थी उसके पहले से, मैं 2006 में आई थी, ये बहुत पहले से यहाँ पे था। तो जलता तो नहीं था, ढिवरी जलती थी, लेकिन ये अच्छा लगा बच्चों को मेरे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में ले चलूँ कि नहीं ले चलूँ, यहीं पे छोड़ दूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों की जिद है, ले जाके करूँगी क्या, मुझे ये समझ में आ रहा है। लेकिन बच्चे क्योंकि नीचे से देखिए इसकी स्थिति गड़बड़ हो चुकी है, लेकिन बच्चे जिद कर रहे हैं मम्मा इसे ले चलो। तो ये 19-20 साल पहले की ये चीज़ें हैं, 20 साल पुरानी यूनिक चीज़ें अच्छी लगी। तो पुरानी चीज़ें बहुत ही यूनिक नहीं लगती हैं। किसी का फ़ोन आ रहा, मम्मी का आ रहा, 1 मिनट। तो बच्चों को जो चीज़ें होती हैं वो कुछ यूनिक लगती है जब गांव पे आते हैं, क्योंकि आते तो पहले भी मेरे बच्चे थे, ऐसी बात नहीं है। बट वो क्या था कि वो रखा हुआ था, जो स्टोर रूम है, स्टोर रूम में रखा हुआ था। ऊपर जो दुछत्ती वो टाण बनते हैं ना, उस पर रखे हुए थे। तो बच्चे नहीं देखे थे, तो इसलिए वो तब तक नहीं बोल रहे थे। बट इस बार जब वो सफाई होना स्टार्ट हुआ, घर का प्लास्टर वगैरह होना स्टार्ट हुआ, तो वो निकल गया। अब निकलने के बाद बच्चों को लगा मम्मा ये क्या है, ये नया नया चीज़ है, तो ज़रूरी है बताना। तो फिर मैंने बताया ये चीज़ें कि क्योंकि बच्चे जब हमारे यहाँ आते हैं, यहाँ पे हैं गांव शहर, सारी चीज़ों को बताना, जानकारी जरूर रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि उन्हें ये ना मालूम हो और नया बना देना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पे कभी भी उनको ये समझ में आ जाए कि हाँ ये चीज़ होती है यूज यहाँ पे, नहीं तो ऐसे नहीं समझते हैं। तो मैं उन्हें बताया, बोले मम्मा कैसे ये जलेगा। बताया उसमें मिट्टी का तेल डाल के लोग लैंप लगा के ऐसे टांग देते थे, जिससे उजाला रहता था। पहले इन्वर्टर नहीं था और मिट्टी के तेल से ढिबरियाँ जलती थी बोतल से करके। तो बच्चों को ये यूनिक लगा। मैं सोची थोड़ा सा मैं उसे दिखाऊंगी, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था। बट मैं अगर उसे जलाने की कोशिश करती हूँ, देखती हूँ कैसे होता है, बट वो जलेगा नहीं, क्योंकि जब लैंप जो बत्ती जो जलती है वो काली हो जाती, गंदी हो जाती, तो वो नहीं जलती है। लेकिन एक बार मैं कोशिश करूँगी, अगर होगा तो वो ज़रूर आप लोग को दिखाऊँगी और बच्चों को भी दिखाऊँगी। ये चीज़ें हर चीज़ों से देखो, मेरा मानना है काम करे या ना करे, ज़रूरत कब कहाँ किस चीज़ की पड़ जाए वो हम आप नहीं जानते हैं। तो हमें सारी चीज़ सीखे रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें ये नहीं आता, वो ज़रूरत पड़ने पे सब चीज़ हम कर लें। ऐसा ना हो हम ये नहीं करते, हमें ये नहीं आता, हाँ हम करेंगे, थोड़ा सा तकलीफ़ होगी, थोड़ा दुख होगा, लेकिन सब अच्छा होगा। और जब सच्चे मन से करो तो वो भी तकलीफ़ नहीं होती, वो खुशी मिलती है, उत्साह मिलती है। लोग कहते हैं ना जो दिखावटी होता है या छुपाने वाला काम होता है, काम करने का मन नहीं होता, तो उसमें कई चीज़ें तकलीफ़ होती है।
बट जिसमें आपकी इच्छा रहती है, आप अपने मन से करते हो, खुशी होती और उत्साह रहता, वो चीज़ें बहुत नॉर्मल तरीके, बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। उसमें थोड़ी भी दिक्कतें नहीं आती हैं और बहुत अच्छे से हैंडल भी हो जाता है, मेरा मानना है। अब अगले का क्या है, कोई किसी को हम नहीं बताओ। मैं भाई ये बात हमेशा आप लोग से कहती हूँ कि मैं अपने आप को बदल सकती हूँ, आपको नहीं बदल सकती। अगर मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे अकॉर्डिंग नहीं मैं आपके हिसाब से आपके अकॉर्डिंग नहीं बदल रही हूँ, तो मैं कैसे ये इच्छा करूँ कि आप मेरे अकॉर्डिंग बदल जाइए? तो मैं ये भी नहीं कर सकती। इसलिए मैं ये नहीं कहती आप मेरे हिसाब से बदल जाइए, मैं ये आपके हिसाब से। ठीक है, सम्मान, इज्जत, सारी चीज़ें बराबर करना चाहिए तरीके से। जो अपना कर्म है करना चाहिए, अपने कर्म से भागना नहीं चाहिए। और बाकी तो आपके हाथ में है नहीं, जो जीवन का यही चीज़ है तो वही होता है। तो मैं ऐसे ही रहती हूँ। कुछ लोगों को लगता होगा, कुछ लोगों को नहीं लगता होगा। जो हमारी एडवाइस है, हमारी बातें हैं, बुरी भी लगती होगी, अच्छी भी लगती होगी। मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत चीज़ें, अलग अलग भाषाएँ होती, लोगों की अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो सारी चीज़ें सबके हिसाब से काम नहीं होता है। हम मानते हैं अपना कर्म करना चाहिए, बस सबसे बढ़िया। कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए, मेरा मानना है। बट आगे तो सब भगवान है, जो होगा होगा ही, छोड़िए। तो ये थी मेरी बच्चों की सारी चीज़ें। मैंने अपने बच्चों को सीखने के लिए कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ सिखाऊँ। बट देखिए, मैं अपने लिए खुद चाहती हूँ। लोग अगर सोचते हैं गाड़ी चलाती है, उम्र हो गई है, गाड़ी चला रही है, तो नहीं, मैं इसलिए सीखती हूँ। कभी हमें ज़रूरत पड़ जाएगी तो मैं क्या करूँगी? मुझे दूसरा कोई, किसको मैं खोजने जाऊँगी? तो कई रीज़न है। अगर मुझे बाहर की जानकारी नहीं रहेगी, मैं डेली नहीं घूमूंगी, मैं डेली नहीं करूँगी, लेकिन मुझे अगर जानकारी नहीं रहेगी तो मैं कैसे कुछ कर सकूँगी? मैं कहती हूँ हमेशा नहीं घूमिए, हमेशा सारी चीज़ें मत करिए, लेकिन जानकारी सारी रखिए कि आपको ज़रूरत होने पे सारी चीज़ें आप कर सकें। और ऐसा मैं घमंडी नहीं करती हूँ कि नहीं मैं सारी चीज़ें हूँ। मेरा मानना है भगवान, घमंड ऐसी चीज़ है जो करनी ही नहीं चाहिए कभी भी। कब किसका ज़रूरत कहाँ पड़ जाए कोई नहीं जानता है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़रूरत बहुत लोगों को, लेकिन मौके पे आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सबसे बड़ी ये बात होती है। और इंसानियत भी ख़त्म क्यों हो रही है? कुछ कारण भी होता है। अपने से विश्वास ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमेशा झूठ पे झूठ चलता है, तो इंसान का विश्वास ख़त्म हो जाता है। इसलिए क्या कहता है, वो कहता है वो मेरे काम के नहीं या मेरे हिसाब से नहीं है। तो सिस्टम कई चीज़ें हैं, एक ही चीज़ें नहीं होती हैं। छोड़िए, बहुत ज़्यादा इस सब टॉपिक की बातें नहीं, मैं अपनी बातें कर रही हूँ, अपनी फैमिली की बातें कर रही हूँ, हंसती खुश रहती हूँ, खुशी रहना चाहिए। तो चलिए, अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जो कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के को प्रेस करिएगा, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें और आप इंजॉय करते रहें। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए।